Students, welcome to Basic Knowledge. Already we have completed what is crop and how the production of crop takes place and why we manage the crop production. Okay, and we already have completed what are agricultural practices and what are the steps for crop production or basic practices of crop production. Now we are going to explain each and every step. The first one is preparation of soil. Okay, let's start. Preparation of soil. The preparation of soil is the first step before growing a crop. One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप. तो सबसे पहला स्टेप होता है मिट्टी को बनाना, रेडी करना क्रॉप के लिए. ठीक है, बिफोर क्रॉप को ग्रो करने के पहले हमें मिट्टी को प्रिपेयर करने की ज़रूरत है. वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट. तो सॉइल को टर्न करना, उसको हल्का बनाना सबसे पहला काम होता है. दिस अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल. इससे जो रूट है वो अंदर जाता है, पेनिट्रेट कर पाता है मिट्टी के अंदर, जहाँ से वो क्या करेगा, जितना सारा फर्टिलिटी होता है सॉइल का उसको वो ले सकेगा. द लूज सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रेथ ईजिली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल. जब वो मिट्टी में गहराई तक जाता है तो फिर वहाँ पे वो रूट ब्रेथ करने में उसको हेल्प होती है जब हमारा सॉइल लूज होता है. ओके, व्हाई डज द लूजिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रेथ ईजिली. तो फिर क्यों लूज हो जाता है, लूज होना ज़रूरी है कि रूट जो ब्रेथ ले सके उसमें. द लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल. बिकॉज क्योंकि अगर जो हल्का होता है मिट्टी तो उसमें जो अर्थवर्म होते हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हेल्पफुल होते हैं प्लांट को ग्रो करने में, उन सब की जो है ग्रोथ वो बढ़ जाती है और वो फिर मिट्टी को हल्का बना देते हैं. वो हल्का बना देंगे तो इसका जो रूट है वो अंदर जा पाएगा और यह ईजिली ब्रेथ कर पाता है. These organisms are friends of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it. यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जितने सारे होते हैं ये सब को किसान का फ्रेंड कहा जाता है क्योंकि ये मिट्टी को टर्न करने में, लूजन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्नड एंड लूजन. क्यों ज़रूरत है सॉइल को लूज होने की, हल्का होने की. ओके, चलो इसका आंसर पाते हैं. यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सॉइल जो है उसके वो कंटेन करता है मिनरल, वाटर, एयर और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर हैं. इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिजम्स. डेड एनिमल्स हैं, डेड प्लांट्स हैं जो कि डिकम्पोज हुए हैं सॉइल में. In this way, various nutrients in the dead organisms are released back into the soil. इस वजह से जितना सारा न्यूट्रिएंट्स सॉइल खोता है क्रॉप्स के थ्रू हर साल, उसको फिर वो रिकवर कर लेता है. जितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके डेथ से, या फिर छोटे छोटे प्लांट हैं उनके डेथ से, या फिर दूसरे अदर एनिमल्स जो हैं उनके डेथ से, इसकी जो फर्टिलिटी है, इसकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो फिर बढ़ने लगते हैं. These nutrients are again absorbed by plants. फिर उसको जब वो मिट्टी में वो न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं तो फिर फर्दर अगेन प्लांट जो है उसको अब्जॉर्ब कर लेता है. Since only a few centimeters of the top layer of soil support plant growth. हाँ, ये ज़रूरी है क्योंकि कुछ ही सेंटीमीटर तक का ही सॉइल टॉप जो होता है उसी को ही प्लांट अपने ग्रोथ के लिए ले सकती है. बाकी सारा जो नीचे का सॉइल होता है वो यूजफुल नहीं होता है. सिर्फ 2 सेंटीमीटर तक का जो सॉइल है, सिर्फ फ्यू सेंटीमीटर का सॉइल जो है वो ही यूज होता है प्लांट के ग्रोथ में. टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स. और इससे अगर हम लोग सॉइल को टर्न कर देते हैं या फिर लूज़ कर देते हैं तो फिर वो जितने सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो फ्यू सेंटीमीटर में टॉप में सॉइल के, तो उसको वो प्लांट ईजिली यूज कर सकता है. Thus turning and loosening of the soil is very important for cultivation of crops. That's why हम क्या करेंगे, टर्निंग एंड लूजिंग करेंगे. पहले तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मिट्टी को हल्का बनाया जाए, उसको टर्न कर दिया जाए ताकि जो रूट है वो अंदर जा सके और उसके अंदर से वो सही तरह से ब्रेथ कर पाए. और इसमें उसको हेल्प कौन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स को किसान का फ्रेंड कहा जाता है. द प्रोसेस ऑफ
losing and turning of the soil is called tilling or plowing. तो what is plowing और what is tilling? The process of losing, मिट्टी को हल्का करना, and turning of the soil is called tilling or plowing. दिस इज़ डन बाय यूजिंग ए प्लो. ठीक है, प्लो के थ्रू में इसको टिल किया जाता है, हल्का बनाया जाता है. प्लोज आर मेड ऑफ वुड और आयरन. प्लो जो है वो लकड़ी का हो सकता है या फिर आयरन का हो सकता है. इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग. अच्छा, अगर सॉइल ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो तो उसको फिर बनाने के लिए पहले तो हमें थोड़ा वाटरिंग करना पड़ेगा, फिर जाकर हम उसमें प्लोइंग कर सकते हैं, तब वो मिट्टी सही से हल्का हो सकता है. The plowed field may have big clumps of soil called crumbs. क्वेश्चन यहाँ से 1 मार्क हमेशा आता है, नोट आउट कीजिए. The plowed field may have big clumps. तो कभी कभी हम प्लॉ करते वक्त में बड़े बड़े क्लम्प्स निकलते हैं मिट्टी के, जिसको कहा जाता है क्रम्स. ठीक है, मिट्टी, बड़े बड़े मिट्टी, फिर उसको बाद में हम लोग उसको तोड़ देते हैं. इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स. ठीक है, बाद में उसको फिर तोड़ा जाता है ताकि प्रॉपर मिट्टी हल्का हो सके और रूट्स जो हैं वो गहराई तक जा सके. लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोविंग आज वेल आज फॉर इरीगेशन. तो फिर इसको जो है हम टीलिंग व प्लॉइंग करने के बाद में फिर उसको बैलेंस करते हैं, उसको फिर लेवलिंग करते हैं ताकि उसमें इरीगेशन अच्छा हो सके, सिंचाई अच्छी हो सके. टेढ़ा मेढ़ा फील्ड जो है वो इरीगेशन के लिए सही नहीं है, इसलिए हम फील्ड को फिर बाद में लेवलिंग करते हैं प्लॉइंग और टीलिंग के बाद. लेवलिंग ऑफ द सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ ए लेवलर. याद रखना, लेवलिंग किससे की जाती है? लेवलर से की जाती है. समटाइम्स मैनर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टीलिंग. कभी कभी क्या होता है, टीलिंग यानी प्लोइंग के पहले मैनोर भी ऐड किया जाता है ताकि मैनोर जो है वो मिट्टी के साथ थोड़ा मिल जाए और इसकी जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो बढ़ जाए और न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मिले प्लांट को. This helps in proper mixing of manure with the soil. The soil is moistened before sowing. ठीक है, और ये फिर सोइंग से पहले बहुत अच्छा बन जाए. ठीक है, और फिर ये अच्छे से प्रिपेयर हो जाए. देन एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स. तो कुछ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स हैं, अब देखेंगे. फर्स्ट हम तो देखें कि पहले क्या करना है. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का पहला स्टेप है जो प्लोइंग होता है, प्लो करना, मिट्टी को हल्का बना देना. अब देखेंगे कौन से इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ये काम किया जाता है, टीलिंग किया जाता है या फिर प्लोइंग किया जाता है. तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि एंशिएंट टाइम यूज होते थे और मॉडर्न टाइम यूज होते हैं, उसे हम देख लेंगे. बिफोर सोविंग द सीड इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक द सॉइल क्लम्प्स टू गेट बेटर यील्ड. ओके, तो सोइंग से पहले हमें ज़रूरी है कि सॉइल के क्लम्प्स को हम तोड़ दें. दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स. और ये बहुत सारे टूल की हेल्प से किया जाता है. The main tool used for this purpose are plow, hoe and cultivator. ठीक है, तो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स के टूल्स क्या हैं? फर्स्ट वन इज़ प्लो, जिससे हम टीलिंग करते हैं या फिर प्लोइंग करते हैं. सेकंड आ जाएगा हो, जो कि एक वुड का या फिर आयरन का बना होता है और उसमें एक प्लेट लगा होता है लोहे का, जो हम आगे पढ़ेंगे. कल्टिवेटर जो ट्रैक्टर के साथ लगा होता है, वो अभी नाउअडेज यूज हो रहा है. ठीक है, देख लेते हैं. देखिए यहाँ पे दिया हुआ है प्लो कैसे होता है. ये प्लो का है इमेज, आप देखें. ये प्लो सैर है और इसका जो बेंड है उसको देखें, प्लो सैफ्ट है. बीम है जो कि ऐसे 2 बुलक में से लगा हुआ होता है, उसको फिक्स करके हम ऐसे करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं. तो ये प्लो का है, आप इमेज आप देखें अच्छे से. नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज़ प्लो. तो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट में पहला तो आता है प्लो, जिससे हम क्या करते हैं, प्लोइंग करते हैं या फिर टीलिंग करते हैं सॉइल को. दिस इज़ बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर टीलिंग द सॉइल. बहुत ही पुराने ज़माने से ये इस्तेमाल में आ रहा है. एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल. ये सारे काम ना ये प्लो के थ्रू ही होते थे पहले, जैसे कि फर्टिलाइज़र का यूज करना हो, रिमूविंग वीड्स, जितने सारे वीड हैं अननेसेसरी प्लांट हैं उनको निकाल देना हो, टर्निंग द सॉइल को टर्न करने में, उनको हल्का करने में, ये सारे काम जो है प्लो के थ्रू होता था. दिस इज़ मेड ऑफ वुड एंड इज़ ड्रॉन बाय ए पेयर ऑफ बुल्स. इसको जो है लकड़ी से बनाया जाता है और इसको जो खींचते हैं 2 बुल और अदर एनिमल्स, हॉर्सेस और कैमल. इट कंटेन ए स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लोशेयर. याद रखना व्हाट इज़ प्लोशेयर. इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर. इसके पास ना एक स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन का स्ट्रिप होता है जिसको प्लोशेयर कहते हैं. द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज़ ए लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज़ कॉल्ड द प्लो सैफ्ट. तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है प्लो में वो है प्लो सैफ्ट, जो कि एक लॉन्ग लॉग होता है वुड का. ठीक है, दिस
देयर इज़ अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द सेप्ट, और उसी सेप्ट के एंड में क्या होता है, एक हैंडल होता है. द अदर एंड इज अटैच्ड टू ए बीम विच इज़ प्लेस्ड ऑन बुलक्स नेक्स, और एक बीम होता है जो कि बुल के या फिर बुलक के गले में होता है, और उसको फिर खींचते हैं, जो है बुल खींचता है और पीछे पीछे एक मैन होता है जो उसको कंट्रोल करके लेके जाता है. वन पेयर ऑफ बुल एंड ए मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लो. ठीक है, इस सिस्टम में एक पेयर बुल की आवश्यकता है या फिर कैमल हो, हर्स हो, उसके साथ में एक मैन होता है इसको ऑपरेट करने के लिए ये प्रोसेस में. द इंडिजिनस वुडन प्लो इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लॉज नाउअडेज, और अभी जो है आयरन का प्लो यूज किया जाता है वुड के जगह. ठीक है, बहुत ही पुराना मेथड था ये. इसमें सारे काम जो है पहले इसी के थ्रू ही किए जाते थे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में. फिर देखेंगे व्हाट इज़ हो. इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वेट्स एंड फॉर लूजिंग द सॉइल. तो ये एक सिंपल सा टूल है जो कि रिमूव करने में हेल्प करता है वीड को, वीड जो होते हैं अननेसेसरी प्लांट्स. ठीक है, और फिर मिट्टी को हल्का बनाने में भी हेल्प करता है. इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन. इसका जो एक रॉड होता है लंबा सा, चाहे वो आयरन का हो या वुड का. स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेस ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑन एंड ऑफ इट्स एंड एंड वर्क्स लाइक अ ब्लेड. ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज लगाई हुई है हो की, इसमें एक प्लेट लगा हुआ है, आप देखें सामने में. इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स. इसको एनिमल पुल कर सकते हैं, कोई भी खींच के इसको पुल कर सकता है, जिससे टीलिंग पॉसिबल है या फिर प्लोइंग पॉसिबल है. इसके अलावा हम वेड्स को निकाल सकते हैं अननेसेसरी प्लांट्स को इसके थ्रू में. ठीक है, ये हॉ है, देखें इसका ऊपर का हिस्सा जो है ग्रिप, देन हैंडल है, बीम लगा हुआ है एंड में, आप देखें रॉड है एक जो कि वुड का हो सकता है या फिर आयरन का, और एक बेंट प्लेट होता है जो कि नॉर्मली आयरन का होता है. ठीक है, और इससे खींचा जाता है जब ना, जितने सारे वेड होते हैं वो सारे निकल जाते हैं. ठीक है, तो फिर देखेंगे मॉडर्न टूल क्या है, कल्टीवेटर. अभी जो है नाउअडेज वर्तमान में कल्टीवेटर का यूज किया जाता है टिलिंग करने के लिए या फिर प्लोइंग करने के लिए. नाउअडेज प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर. ठीक है, इसी ट्रैक्टर के थ्रू उसको ड्राइव किया जाता है कल्टीवेटर को. द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम. देखो इसमें लेबर भी बच जाता है और टाइम भी काफ़ी सेव हो जाता है इस प्रोसेस से. तो याद रखने की ज़रूरत है कि अभी का जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी में कल्टीवेटर का यूज होता है टीलिंग करने के लिए. ओके, अब देखेंगे तो ये कंप्लीट हो गया है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. तो हमने देखा कि कैसे सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है और ये क्यों ज़रूरी है. सॉइल को प्रिपेयर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये अगर लूज हो जाए, थोड़ा हल्का हो जाए, तो जितने सारे रूट्स होते हैं प्लांट के वो अंदर जा पाएंगे और सही तरह से ब्रेथ कर पाएंगे. ठीक है, और जितने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो सही तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो पाएंगे, मैनर हो या फिर बायो फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र, वो सारे मिल जाएँ सॉइल में और फिर प्लांट का ग्रोथ हो सके सही तरह से. ठीक है, तो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल तो सोविंग होता है जिसमें हम बीज बोते हैं. अब मिट्टी बिल्कुल रेडी है तो उसमें हम बीज बो सकते हैं, सोविंग कर सकते हैं. सोविंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. बिफोर सोविंग गुड क्वालिटी, क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ ए गुड वेराइटी आर सिलेक्टेड. तो हम सोविंग करने से पहले सिलेक्ट करते हैं अच्छी क्वालिटी का सीड होना ज़रूरी है, क्योंकि हम ऐसे ही सीड लेकर अगर सोविंग कर देंगे तो कुछ ऐसे प्लांट्स ग्रो करेंगे जो आधे में उनकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी. सपोज सीड जो है वो ख़राब थे, सड़े हुए थे, तो कुछ ग्रो करने के बाद जो है वो सीड ख़राब हो जाएगी. तो उतने सारे न्यूट्रिएंट्स लेकर के, सनलाइट लेकर के, वाटर लेकर के अगर वो हमें प्रोडक्ट ना दे पाए तो फिर वेस्ट हो जाती है बहुत सारी चीज़ें. ठीक है, प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएंगे. इसलिए शुरुआत से ही अच्छा सीड को चूज करना ज़रूरी है. तो सोइंग से पहले बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है कि हम अच्छे सीड को, गुड क्वालिटी के सीड को जो है सिलेक्ट करें, हेल्दी सीड को. ठीक है, फार्मर्स प्रिपेयर टू यूज सीड विच गिव हाई यील्ड. उसी तरह का, उसी प्रकार का सीड वो चूज करता है जिससे क्या होता है, अच्छा फसल हो सके, जो अच्छा प्रोडक्शन दे पाए. ठीक है, अब देखेंगे कैसे हम सिलेक्ट करते हैं सीड को. वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम ग्राम सीड इन अ वेसल एंड पॉट सम वाटर ऑन देम. ठीक है, पहेली कहती हैं कि एक दिन मैंने अपनी मम्मी को देखा कि वो एक ग्राम सीड को ना एक वेसल में डाल करके उसमें कुछ पानी डाल रही थी. आफ्टर अ फ्यू मिनट्स सम सीड स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन टॉप. पता है क्या हुआ, कुछ मिनट के बाद कुछ सीड जो हैं वो तैरने लगे ऊपर. आई वंडर व्हाई सम सीड्स फ्लोट ऑन वाटर. तो मैं ना ये समझ नहीं पाई क्यों ये तैरे, क्यों कुछ जो हैं डूब गए
पानी के अंदर में, वेसल में नीचे बैठ गए और कुछ हैं जो फ्लोट कर रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, ये क्वेश्चन है पहेली के मन में। ठीक है, तो फिर हम देखेंगे कि क्यों वो सीड जो हैं वो फ्लोट करने लगे और क्यों कुछ सीड जो हैं वो सिंक करने लगे, देखेंगे। देखिए एक्टिविटी 1.1 के थ्रू समझ लेते हैं इस बात को। टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विथ वाटर। एक बीकर लेकर के उसका हाफ जो है हम पानी रख देंगे। पुट अ हैंडफुल ऑफ वीट सीड्स एंड स्टिल वेल, वेट फॉर सम टाइम। देखिए कुछ टाइम अगर हम वेट करेंगे तो क्या होगा, सोचिए आप एक मिनट, क्या होगा। एक बीकर लेंगे और उसमें क्या करना है, थोड़ा पानी डाल करके कुछ गेहूं का सीड डालना है। तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा ना, जो सारे हल्के फुल्के होंगे, ख़राब वाले होंगे, वो ऊपर तैरने लगेंगे और जो अच्छे वेल सीड होंगे वो नीचे बैठ गए होंगे पानी के। ठीक है, आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर। क्या तुम देख रहे हो कि कुछ सीड हैं जो फ्लोट कर रहे हैं पानी में। और दोज बी लाइटर और हेवियर देन दोज व्हिच सिंक। जो डूब गए हैं वो हेवी होते हैं और जो ऊपर तैर रहे हैं वो लाइटर होते हैं। नॉर्मली तुम्हें पता भी चल जाएगा इस एक्सपेरिमेंट से। वाई वुड दे बी लाइटर, वैसे लाइटर क्यों हैं, क्यों वह हल्के हैं, क्यों हल्के हैं। डैमेज्ड सीड्स बिकम हॉलो एंड आर दस लाइटर। ठीक है, डैमेज सीड जो हैं वो फिर हॉलो हो जाते हैं, जिस उसके अंदर का जितना सारा होता है उसको ख़राब हो गए होंगे किसी इंसेक्ट्स के थ्रू या फिर कुछ माइक्रोब्स के थ्रू, तो फिर वो हल्के हो जाते हैं। देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर। इस वजह से वो हल्के होकर पानी में तैरने लगते हैं। तो उसको हमें सिलेक्ट नहीं करना है, जो सिंक हो गए हैं उन्हीं को ही सिलेक्ट करना है। दिस इज़ अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वन। तो इससे हम डैमेज्ड सीड को और अच्छे सीड को अलग कर सकते हैं और जो फिर सिंक हो गया है वो अच्छा सीड है उसको लेकर के अपने फील्ड में अप्लाई करना है। बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क इज़ नो हाउ द टूल्स यूज टू सोइंग टूल्स। अच्छा, अब जो है हमने सिलेक्ट कर लिया कि कौन सा सीड हमें चूज करना है प्लोइंग के लिए। तो फिर आफ्टर फाइंडिंग आउट द सीड प्रॉपर सिलेक्टिंग, तो फिर हमें क्या करना है, ट्रेडिशनल टूल। देखें कैसे हम वो बीज को फील्ड में बोएंगे। हमें तो अभी सिलेक्ट हो गई हमारी सीड जिसको हम फील्ड में बोने वाले हैं। अब देखेंगे कौन से टूल हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जिसका यूज करके हम जो है सोविंग कर सकते हैं। अब देखेंगे पारंपरिक टूल पुराने ज़माने में क्या होता था। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोविंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फनल। तो कुछ ये फनल की तरह शेप वाला था। The seeds are filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes having the sharp ends. These ends pierce into the soil and place seeds there. देखें ये एक मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड जिससे सोइंग किया जाता था। एक बुल होंगे या फिर बुलक होंगे तो उसमें ऐसे इस फनल लाइक जो है लगाया जाएगा एक टूल और उसमें फिर बीज डाला जाएगा और इसका जो एंड होगा ये थोड़ा शार्प होगा और इससे ये मिट्टी के अंदर एक एक करके सीड डालेंगे। ऐसे सीड डालेंगे तो वो फिर हो जाएगा। ये ट्रेडिशनल मेथड है सीड बोइंग का। आप देख सकते हैं सीड जो सोविंग करते हैं ये पुराना एक मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड, जिसके फॉनल के साथ में 2 से 3 पाइप जुड़े हुए होते हैं और फिर ऊपर से सीड डाला जाता है तो ये फिर मिट्टी में एक एक करके प्रॉपर डिस्टेंस से गिरता था। पहले ज़माने में ऐसा होता था। ठीक है, अब हम जान लेंगे सीड ड्रिल क्या होता है। तो वो तो ट्रेडिशनल मेथड था। अब हम देखेंगे सीड ड्रिल जो है ये मॉडर्न मेथड है। नाउअडेज द सीड ड्रिल इज़ यूज्ड फॉर सोविंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। अब देखे होंगे इसे ट्रैक्टर के साथ जोड़ा जाता है, इसमें जो है सीड सोइंग किया जाता है। दिस सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। तो ये जो है सही गहराई में और प्रॉपर डिस्टेंस में सीड को डालता है। इट इंश्योर दैट सीड्स गॉट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। यस, तो इसमें क्या हो जाता है, सोविंग करने के बाद ना मिट्टी थोड़ा ढक जाती है बीज को, ताकि इसको जितने सारे बर्ड्स वगैरह हैं ये ना खा पाएँ। ठीक है, कवर कर लेता है थोड़ा सॉइल से इसको। दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। इस वजह से इसको बर्ड वगैरह नहीं खाते। सोविंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। और इस मेथड में अगर हम सीड सोविंग करते हैं तो बहुत सारे टाइम जो हैं हमारे बच जाते हैं और लेबर भी बच जाता है। ओके, दिस इज़ अ नर्सरी, देयर इज़ अ नर्सरी नियर माई स्कूल। बूझो कहती है ना मेरे घर के पास एक नर्सरी है। आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वेयर कीप इन स्मॉल बैग्स। तो छोटे छोटे प्लांट को ना एक बैग में छोटे छोटे उसको लेकर जाते हैं। वाई आर दे केप लाइक दिस। तो ऐसा क्यों करते हैं वो। ठीक है, पहली बूझो को ये मतलब कन्फ्यूजन है कि मेरे घर के पास ना एक नर्सरी है जिसमें छोटे छोटे प्लांट उगते हैं और फिर उसको लेकर के लिटिल बैग में ये लोग कहीं लेके जाते हैं लगाने के लिए शायद।
ठीक है, तो फिर बूझो उसको समझाती है। सीड्स ऑफ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन ए नर्सरी। तो कुछ सीड्स होते हैं जिसको पहले नर्सरी में उगाया जाता है, सच एज पैडी, ठीक है, चाहे राइस का हो तो उसको क्या किया जाता है, पहले नर्सरी में उगाया जाता है। व्हेन दे ग्रो इनटू सीडलिंग्स, जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, दे आर ट्रांसप्लांटेड टू द फील्ड मैनुअली, फिर उसको बाद में ट्रांसप्लांट किया जाता है थोड़ा पानी वाले फील्ड में। सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोन इन द नर्सरी। कुछ फॉरेस्ट प्लांट और कुछ फ्लावरिंग प्लांट भी होते हैं जिसको पहले नर्सरी किया जाता है उनका, और फिर उसको लेकर के ट्रांसप्लांट किया जाता है दूसरी जगह। ओके, अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट। हाँ, तो जितने सारे सीड हैं सबको लेकर हम एक ही जगह नहीं डाल सकते। एक ही जगह डाल देंगे तो वो जितने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं ना उसको शेयर कर पाएंगे सही तरह, और सनलाइट जो है वो भी प्रॉपर नहीं पड़ पाएगा क्योंकि वो ओवर क्राउडिंग हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। इसलिए हमें सीड को प्रॉपर डिस्टेंस में डालना ज़रूरी है ताकि वो सारे न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपर तरीके से लें और सनलाइट ले, जितने सारे वाटर हो सबका डिस्ट्रीब्यूशन सही तरह से हो पाए। ओके, दिस अलाउ प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट। अगर हम प्रॉपर डिस्टेंस में डालेंगे तो उन्हें सफिशिएंट सनलाइट मिल पाएगा, न्यूट्रिएंट्स मिल पाएगा एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। ओके, at times a few plants may have to be removed to prevent overcrowding। और कुछ इस तरह के वीड होते हैं जिसको हमें ख़राब कर देना है, वेस्ट उसको निकाल देना है, केमिकल्स डालकर हो या फिर दूसरे हैंड के थ्रू हो निकाल देना है ताकि ओवर क्राउडिंग ना हो, और जो क्रॉप को हम खाना न्यूट्रिएंट देना चाहते हैं, वाटर देना चाहते हैं, वो सब उसको सफिशिएंट मिल पाए। ओके, तो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। देन हमने कंप्लीट किया है कि शोविंग क्या होता है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद हम शोविंग कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम थोड़ा थोड़ा दो करके समझ करके इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट करना, एंड तक देखना जो है वो परेशानी हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम सीरियली कंप्लीट कर लेंगे। इसका मैं बना दूंगी प्लेलिस्ट, आप देखकर कंप्लीट कर दें। अगर ये आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।